नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम SCERT उत्तराखंड द्वारा MOOC 2.0 के तहत ई सेशन के माध्यम से जो शिक्षक प्रशिक्षण चल रहा है उसके तीसरे चैप्टर का चैप्टर टेस्ट करने जा रहे हैं। ये अभी हमने ये लास्ट क्विज की थी। ये है, आपने 6 चरण पूरे कर लिए हैं और 1 चरण अगले अध्याय तक बचे हैं। अब आपके मॉड्यूल में 4 अध्याय बचे हैं। ये तीसरे चैप्टर का चैप्टर टेस्ट है। 7वां चरण है इसका। चैप्टर टेस्ट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न आते हैं। चैप्टर टेस्ट शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की संख्या इसमें 10 मिलेगी। शेष प्रयास 4 हैं, यानी 4 प्रयास मिलेंगे हमें। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्व प्रस्तुतियों को इंटरैक्टिव बनाता है? वॉइस ओवर, पृष्ठभूमि संगीत, क्लिक करने योग्य लिंक और क्विज शीर्षक। मैं जाना चाहूँगा ऑप्शन सी के साथ, क्लिक करने योग्य लिंक और क्विज। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 2, आंकड़ों को प्रभावी ढंग से विजुअलाइज करने में क्या मदद करता है? ऑप्शन ए चार्ट और ग्राफ, नंबर बी संगीत, नंबर सी केवल पाठ, नंबर डी एनिमेशन। मैं जाना चाहूँगा ऑप्शन ए के साथ, चार्ट और ग्राफ। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, प्रस्तुति में बुलेट पॉइंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर ए सजावट, नंबर 2 सामग्री को व्यवस्थित करना, नंबर सी स्थान बनना, नंबर डी भ्रम पैदा करना। मैंने जाना चाहूँगा ऑप्शन बी के साथ, सामग्री को व्यवस्थित करना। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 4, एक स्लाइड में इनमें से किससे बचना चाहिए? नंबर ए बहुत अधिक चित्र, नंबर बी एक वाक्य, नंबर सी एक चित्र, नंबर डी एक बुलेट पॉइंट। मैं बचना चाहूँगा बहुत अधिक चित्र से, यानी ऑप्शन ए। सही उत्तर। नेक्स्ट नंबर 5, गूगल स्लाइड में रेस्पॉन्सेस कैसे डाले जा सकते हैं? ऑप्शन ए यूजिंग चार्ट एंड लिंक, चार्ट और लिंक के माध्यम से। नंबर बी है थ्रू वॉइस कमांड द्वारा। नंबर 3 है यूजिंग पेन। नंबर डी है स्कैनिंग बारकोड। गूगल स्लाइड में रेस्पॉन्स कैसे डाले जा सकते हैं? मैं जाना चाहूँगा ऑप्शन ए के साथ, यूजिंग चार्ट एंड लिंक से। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, किसी पाठ के लिए मल्टीमीडिया चुनते समय क्या जांचना चाहिए? केवल रंग, शिक्षण उद्देश्य से मेल, छवि का आकार, फाइल प्रकार। पाठ के लिए मल्टीमीडिया चुनते समय मैं जाना चाहूँगा ऑप्शन बी के साथ, शिक्षण उद्देश्य से मेल। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगात्मक सीखने को बढ़ाता है? ऑप्शन ए सोलो स्लाइड, अकेले बनाई गई स्लाइड। नंबर बी है शेयर्ड गूगल स्लाइड, साझा की गई गूगल स्लाइड। नंबर सी है पावर पॉइंट ऑफलाइन। नंबर डी है प्रिंटेड चार्ट। मैं जाना चाहूँगा ऑप्शन बी के साथ, शेयर्ड गूगल स्लाइड। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 8, शिक्षा में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का कौन सा लाभ नहीं है? नंबर 1 इनहेंसिंग एंगेजमेंट, जुड़ाव बढ़ाना। नंबर बी है इम्प्रूविंग लेसन डिलीवरी, पाठ प्रस्तुति सुधारना। नंबर सी है मेकिंग कंटेंट कंफ्यूजिंग, कंटेंट को भ्रमित करना। नंबर डी है सपोर्टिंग विजुअल लर्नर्स, दृश्य शिक्षार्थियों का समर्थन करना। मैं जाना चाहूँगा ऑप्शन सी के साथ, कंटेंट को भ्रमित करना। ये नहीं होना चाहिए। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 9, प्रस्तुतियों के लिए किस प्रकार का वीडियो आदर्श होता है? लंबा और विस्तृत, केवल एनिमेटेड, बिना ध्वनि के, छोटा और प्रासंगिक। मैं जाना चाहूँगा ऑप्शन डी के साथ, छोटा और प्रासंगिक। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 10, स्लाइड के बीच ट्रांजिशन का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रेजेंटेशन धीमा करने के लिए, फ्लो को स्मूथ और प्रोफेशनल बनाने के लिए, दर्शकों का ध्यान भटकाने के लिए, टेक्स्ट छुपाने के लिए। मैं जाना चाहूँगा ऑप्शन बी के साथ, फ्लो को स्मूथ और प्रोफेशनल बनाने के लिए। आंसर सही, यानी मेरे 10 के 10 सही, स्कोर 100%। एक बार फटाफट सरसरी नज़र से और देख लेते हैं सारे प्रश्न को। पहला प्रश्न था, इनमें से कौन सा तत्व प्रस्तुतियों को इंटरैक्टिव बनाता है? ऑप्शन सी क्लिक करने योग्य लिंक और क्विज। सही आंसर। दूसरा प्रश्न है, आंकड़ों को प्रभावी ढंग से विजुअलाइज करने में क्या मदद करता है? ऑप्शन ए चार्ट और ग्राफ। सही आंसर। तीसरा है, प्रस्तुति में बुलेट पॉइंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी सामग्री को व्यवस्थित करना। सही आंसर। प्रश्न 4, एक स्लाइड में इनमें से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए बहुत अधिक चित्र। सही आंसर। प्रश्न 5, गूगल स्लाइड में रेस्पॉन्सेस कैसे डाले जा सकते हैं? ऑप्शन ए यूजिंग चार्ट एंड लिंक। सही आंसर।
प्रश्न 6, किसी पाठ के लिए मल्टीमीडिया चुनते समय क्या जांचना चाहिए? ऑप्शन बी, शिक्षण उद्देश्य मेल, सही आंसर। प्रश्न 7 है, कौन सहयोगात्मक सीखने को बढ़ाता है? ऑप्शन बी, शेयर्ड गूगल स्लाइड, सही आंसर। प्रश्न 8, शिक्षा में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का कौन सा लाभ नहीं है? इसने कहा लाभ नहीं है। ऑप्शन सी, मेकिंग कंटेंट कन्फ्यूजिंग, सही आंसर। प्रश्न 10 है, प्रस्तुतियों के लिए किस प्रकार का वीडियो आदर्श होता है? ऑप्शन डी, छोटा और प्रासंगिक, सही आंसर। प्रश्न 10 है, स्लाइड के बीच ट्रांजिशन का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन बी, फ्लो को स्मूथ और प्रोफेशनल बनाने के लिए, सही आंसर। इस प्रकार मेरा चैप्टर क्विज कंप्लीट हो गया। 10 में से 10 सही हो गए। साथियों, ज़रूरी नहीं है इतने हों, कम भी हो सकते हैं। और अगर आप इसको देख के कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी यही 10 क्वेश्चन आए, आपके पास कुछ और भी आ सकते हैं। तो आप अपनी क्विज के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कीजिएगा। मिनिमम 7 चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। बाकी साथियों, इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।